To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भवदेवपुर सीतामढ़ी से। तो आज मैं लेकर के आया हूँ अपनी भाषा। इसके पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अपनी भाषा को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप लोगों को व्याकरण की कुछ बातें हैं उसको याद करना था। आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। तो मैंने वर्ण के बारे में बताया था, और वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये भी आप लोग जानते होंगे। तो मैं स्वर वर्ण की परिभाषा भी बता चुका हूँ, और व्यंजन वर्ण की परिभाषा मैं लिखाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो व्यंजन वर्ण सबसे पहले जान लीजिए, मैं बोल के बताता हूँ, उसके बाद से मैं लिख दूंगा। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, घ, जितने भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग जो भी हैं, यानी सभी व्यंजन वर्ण जो हैं उनको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। चलिए इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ। व्यंजन वर्ण तो देखिए, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कोई शब्द लेते हैं, एक शब्द कमल जैसे उठाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कमल है, कमल लिखा हुआ है, इसमें तीन वर्ण दिए हुए हैं, क है, म है और ल है। तीनों व्यंजन वर्ण हैं। इन तीनों के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जा रही है। ये कैसे, आप लोग एक बार देखें। जैसे यहाँ क लिखा हुआ है तो क में अ छिपा हुआ है, क में अ छिपा हुआ है। क और अ मिल करके क हो रहा है, क। फिर जो है म में भी अ छिपा हुआ है, म। फिर देखेंगे ल में भी अ छिपा हुआ है। कमल लिखने के लिए कमल यदि हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क में अ छिपा हुआ है, फिर म में भी अ छिपा हुआ है, फिर ल में भी अ छिपा हुआ है। तो हमें आसानी से कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। और एक आध और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कला लिखा हुआ है, कला, कला कैसे लिखा जाएगा? इसमें देखिए कहाँ कहाँ सहायता आती है स्वर वर्णों की। यहाँ क हो गया,
क में भी अ छिपा हुआ है। उसके बाद से फिर ल में आ छिपा हुआ है। इतना सब मिला करके कला हुआ। तो अब ये भी बता दें कि ये तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा हो गई, मैंने लिखा दिया। अब देखिए, हिंदी भाषा में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। मैंने पहले दोनों को परिभाषित किया, स्वर वर्ण को फिर व्यंजन वर्ण को। अब फिर से एक बार स्वर वर्ण पे चलते हैं। स्वर वर्णों में जो है कि उसकी संख्या 11 है हिंदी भाषा में। इसको पॉइंट को नोट कीजिए। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो इनकी संख्या 11 है, तो वो कौन कौन से हैं इसको भी आप लोग जानना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद से री, ए, आए, ओ और आओ। तो हिंदी भाषा में जो है स्वर वर्णों की संख्या 11 है। और इन स्वर वर्णों में भी दो भेद हैं। स्वर वर्णों के भी दो भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इसको एक बार मैं साफ करता हूं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे मैं लिखाता हूं। देखिए, एक पॉइंट और बनाइए। एक इस पॉइंट में है कि स्वर वर्ण के दो भेद हैं। स्वर वर्ण के दो भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। आप लोग देख रहे हैं कि स्वर वर्णों के दो भेद बताए गए हैं, जिसमें से कि पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है और कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? इसके लिए ह्रस्व स्वर में हम ये बताएंगे कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। इसको भी मैं लिख देता हूँ। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में
दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। इसकी पहचान हो गई। जैसे कि ह्रस्व स्वर, स्वर वर्ण के दो भेद मैंने बताया, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। और ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं इसको जरा सा देखिए। कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो ह्रस्व में आते हैं, इसको देख लीजिए। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ और री। ये सभी जो है ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर में आपको आ जाएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये जो है ये दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है। तो आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और अपनी भाषा पाठ को यदि अच्छे से समझना है तो उसके लिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसीलिए इसको आप लोग एक बार याद कर लेंगे ताकि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं और आप लोग अच्छे से समझ सकें। इसके लिए आप लोग इसको अवश्य याद करें और आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने माता पिता के साथ होंगे, ऐसी उम्मीद है। और सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाहर नहीं निकलना है, कोरोना से बच करके रहना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है और आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेंगे। फिर अगली कक्षा में मैं मिलता हूँ पाठ के साथ। धन्यवाद।